मैं क्या करूं? इस नशे की आदत ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है और इसकी वजह से समाज में मेरा पहले की तरह मान सम्मान नहीं रहा और परिवार में भी आए दिन रोज झगड़े होते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी ये नशे की आदत मुझसे छूट नहीं रही। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। जीवन में आपको भी कभी ना कभी आपके किसी दोस्त या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी समस्या जरूर बताई होगी और आपने भी अपनी समझ के हिसाब से उसे उचित समाधान जरूर बताया होगा। लेकिन जब किसी ने बुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछा, तब उन्होंने एक अर्थपूर्ण कहानी के माध्यम से इस समस्या का बड़ा ही सरल उपाय बताया। अगर आप भी हमारी तरह बुद्ध के चाहने वाले हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, तो आपको ये कहानी बड़े ध्यान से और अंत तक देखनी चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने के लिए पहुंचे। जब वे लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो अचानक एक व्यक्ति वहां आया जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था और वह आते ही सीधे गौतम बुद्ध के चरणों में लेट गया। गौतम बुद्ध ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उससे पूछा कि तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? तब वह व्यक्ति उठा और उसने गौतम बुद्ध से कहा, तथागत, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। मुझे कई तरह की बुरी आदतें लगी हैं। मुझे शराब पीने और जुआ खेलने की बुरी आदतें लग गई हैं और इन्हीं बुरी आदतों के कारण अब गांव वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं जब भी रास्ते में उन्हें नजर आ जाता हूँ तो वे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। वे मुझसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहले लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, अब वहीं लोग मुझसे बातें करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरे परिवार में भी आए दिन इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। तथागत, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन ये बुरी आदतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी इनको छोड़ नहीं पा रहा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मुझे बस अब सिर्फ आपसे उम्मीद है। आपके पास मेरी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को बड़े प्रेम भाव से देखा और फिर उससे कहा, बुरी आदतें जितनी आसानी से लगती हैं, उतनी आसानी से हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन इन आदतों को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यह कहानी सुनने के पश्चात तुम्हें इन बुरी आदतों को छोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके साम्राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने राज्य की उन्नति देख राजा को धीरे धीरे अभिमान होने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि राजा धीरे धीरे भोग विलास में डूबने लगा। अब रोज महल में नाच गाना होने लगा। राजा दिन रात अब शराब के नशे में पड़ा रहता। उसे राजकार्य से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस दिन रात शराब के नशे में गणिकाओं के साथ काम वासना में लिप्त रहता। उसे राजकार्य से कोई नाता नहीं था। राजा के इस तरह भोग विलास में पड़े रहने के कारण अब उसके मंत्री भी उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो राजा था, इस कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और अब तो पड़ोस के छोटे छोटे राज्य भी उस पर आक्रमण करने लगे। और अब धीरे धीरे राजा को भी समझ में आने लगा कि उसके इस भोग विलास के कारण वह अपने राज्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता और इसी कारण उसके राज्य की ये हालत होती जा रही है। अब राजा कोशिश करने लगा कि वह अपनी इन बुरी आदतों से दूर रहे, लेकिन शाम होते ही उससे रहा नहीं जाता और वह फिर शराब के नशे में डूब जाता और गणिकाओं के साथ भोग विलास में लीन हो जाता। दिन बीतने लगे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसे पता था कि उसकी इन बुरी आदतों की वजह से अब उसे कोई पसंद नहीं करता और उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि अब प्रजा भी उसे पसंद नहीं करती। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाया, तो एक दिन वो सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में बहुत दूर निकलने के बाद उसे एक साधु दिखाई दिए
जो पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। राजा उन साधु के चरणों में जाके बैठ गया। जब ध्यान के बाद साधु ने आंखें खोली तो राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और उनसे कहा, महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या आप मेरे दुखों का समाधान कर सकते हैं? तब साधु ने पूछा, तुम तो राजा हो, फिर तुम्हें किस बात का दुख? तब राजा ने कहा, महाराज, मुझे नशे और भोग विलास जैसी बुरी आदतों ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से अब मेरी प्रजा में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मेरी इन बुरी आदतों की वजह से मेरे राज्य में मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिनसे मैं इन बुरी आदतों को छोड़ सकूं? तब साधु ने कहा, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि इस पोटली में क्या है? साधु ने राजा के पास रखी पोटली की तरफ इशारा करते हुए कहा। राजा ने कहा, महाराज, महल से निकलते वक्त मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं इस पोटली में लेकर आया हूं, ताकि मेरे मुश्किल समय में ये मेरे काम आएंगी। तब साधु ने कहा, जब तुमने अपना संपूर्ण राजपाट त्याग दिया तो इन स्वर्ण मुद्राओं को भी तुम्हें त्याग देना चाहिए। जाओ और पास की नदी में ये सारी स्वर्ण मुद्राएं फेंक दो। साधु की बात सुनकर राजा उस पोटली को लेकर नदी किनारे पहुंच गया और वह जैसे ही वो पोटली फेंकने लगा, अचानक रुक गया। वो स्वर्ण मुद्राएं फेंकने का उसका दिल नहीं कर रहा था। फिर उसने सोचा कि इन्हें एक साथ फेंकने की बजाय मैं एक एक करके फेंकता हूँ, और वह एक एक करके उन्हें गिनने लगा और नदी में फेंकने लगा। और जब बहुत देर तक राजा वापस नहीं लौटा, तब साधु उसके पीछे नदी किनारे पहुंच गए। तब साधु ने देखा कि राजा एक एक करके सोने की मोहरें नदी में फेंक रहा था। तब साधु उसके पास गए और उससे कहा, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मोहरें फेंकने का तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, इसीलिए जो काम एक क्षण भर का था वो काम करने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है। तुम इन मोहरों को इसलिए नहीं फेंक पा रहे क्योंकि तुम्हें इनसे अत्यधिक मोह है। ठीक उसी प्रकार हमारी बुरी आदतों में भी हमारा मोह छिपा होता है, क्योंकि ये बुरी आदतें हमें शारीरिक और मानसिक सुख देती हैं, और इसी सुख के कारण हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम सचमुच इन बुरी आदतों को त्यागना चाहते हो तो पहले तुम्हें इनसे मिलने वाले सुख को त्यागना होगा। जब तुम उस सुख को त्याग दोगे तो ये बुरी आदतें एक झटके में छूट जाएंगी। साथियों, बुरी आदतें हमें थोड़े समय के लिए बहुत सुख और खुशी देती हैं, और इसी वजह से ये हमारी आदतों में शामिल हो जाती हैं और हम इनसे मिलने वाले सुख और खुशी के आदी हो जाते हैं, जिस वजह से हम इन आदतों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन इन बुरी आदतों के कारण जो बदनामी और तिरस्कार हमें समाज में मिलता है, उस तिरस्कार के सामने यह सुख बहुत छोटा होता है। अतः हमें उस तिरस्कार से बचना है तो इस क्षण भर के सुख को हमें त्यागना होगा, और जब हम इस सुख को त्याग देंगे तो ये बुरी आदतें अपने आप हमसे दूर हो जाएंगी। साथियों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज़ आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।